ये बात मेरे कज़न की है जो कि कल लाहौर शिफ्ट अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ था। उसे नहीं पता था क्योंकि जो कि उन्होंने जो घर लिया था वो घर हारल था और हॉन्टेड था। उनकी शुरुआत ऐसे होती है, वो फैमिली जब लाहौर रहने के लिए गए तो लाहौर में एक घर उन्होंने ख़रीदा, ठीक है, जो कि तकरीबन 4 फीट बड़ा और तकरीबन 4 मंजिल था। उस घर में रहने वाले उनके एक उसकी मॉम, उसका डैड, उसका भाई और उसकी बहन थी। उन्होंने किराए की वजह से उन्होंने ये घर तब्दील किया और वो लाहौर जाके शिफ्ट हो गए। उनकी यही वजह थी कि वो लाहौर शिफ्ट हुए, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये निकली कि उनको ये नहीं था पता कि उस घर में उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। और जहाँ पर उन्होंने लिया था उस घर के साथ ही एक पुरानी बिल्डिंग थी जो कि नहायत ख़राब इमारत थी, ठीक है। वो इमारत इतनी ख़राब थी कि वहाँ पर लोग दिन में भी डरते थे। वो इमारत इतनी ख़राब थी कि वहाँ पर लोग इतना डरते थे और इतना ज़्यादा उस बिल्डिंग का खौफ था कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। और एक रात ऐसी आई जो कि उन सब के उन्होंने होश उड़ा के रख दिए। हुआ ये कि उनके साथ कि वहाँ पर एक उन्होंने काम वाली रखी उनके घर में, ठीक है। वो जो काम वाली उनके घर आई थी, वो बायस जो थी वो एक अच्छी औरत थी, लेकिन वो औरत थी, वो औरत रात को अजीब हरकतें करती थी। अजीब हरकतों से मुराद ये है कि वो रात को उसकी डरावनी शक्ल और जो उसकी हरकतें हैं वो देखकर हर कोई बंदा खौफ में आ जाता है। और जैसे ही वो खौफ में आ जाता है और वो जो जब उस औरत ने जब वहाँ पर काम किया तो पहले 2-4 दिन बहुत अच्छी तरह गुजर गए। जैसे ही 2-4 दिन गुजरे तो उसके साथ ही मामलात बहुत ख़राब होते चले गए। जब मामलात ख़राब होते चले गए और साथ में ये पता चला कि जो कि वो औरत थी, वो औरत कहाँ रहती थी, क्योंकि इन्होंने जो कि ये नए किराएदार में शिफ्ट हुए थे वो उस बिल्डिंग में, तो इन्हें उन बिल्डिंग का कोई नहीं इतना पता था। और ये वैसे भी अमीर घराने के लोग थे, तो इन्होंने एक काम वाली रख ली थी, तो इन्हें ये भी नहीं पता था वो रहती कहाँ थी। जो कि उनके साथ वाली बिल्डिंग थी, ये औरत वहाँ रहती थी। और सब लोग ये जानते थे कि वो एक भूत चुड़ैल और एक खौफनाक चुड़ैल थी, ठीक है। लेकिन इस खौफनाक चुड़ैल के बारे में सब मोहल्ले वालों को पता था, लेकिन एक सिर्फ वो मोहल्ला था, जो एक वो शहर था और एक वो घर था जिसे इनको इसके बारे में नहीं पता था और ना ही किसी के बताया किसी को इनको। वो क्योंकि वो सारे उस मोहल्ले से और उस बिल्डिंग से डरते थे, ठीक है। और वो औरत सबको उन्होंने अपने काबू में किया होता। वो औरत सबको डराती थी कि मेरा राज किसी को पता ना चले, ठीक है। तो ऐसे ही 3-4 दिन काम किए। तो ऐसे ही एक रात को मेरा कज़न उठा पानी पीने के लिए, तो वो गया तो वहाँ पर काम वाली काम कर रही थी। तो उस पहर वो रात को सोने के लिए उठा। रात के 12 का टाइम था। उसकी नज़र पड़ी काम वाली पर। काम वाली तो वैसे ही शाम को चली जाती थी, लेकिन रात को 12 बजे वहाँ पर वो काम वाली क्या कर रही थी, यही बात उसके जहन में दौड़ रही थी। क्योंकि वो सोया उठा था, ठीक है। उसे नींद आई हुई थी, तो उसने पानी पीने आया था, तो उसने देखा। तो जब वो पानी में गिलास में पानी डाल रहा था, तो उसके जहन में एक ही जहन दौड़ रही थी बात कि ये काम वाली यहाँ पर क्या कर रही है। वो जैसे ही काम वाली के पास गया, उसे पूछने के आपको क्या वजह है कि आप इतनी रात को अपने घर नहीं गए, हमारे घर क्यों है, आपने तो सुबह आना था। तो ये जैसे ही उसके पास जाता है, तो वो काम वाली जैसे ही पीछे मुड़ती है, ऐसे करके वो पीछे मुड़ती है, जैसे ही वो काम वाली पीछे मुड़ी, उसकी
मेरे कज़न की टांगें कांपनी शुरू हो गई, उसके हाथ से गिलास छूट गया। इतनी खौफनाक शक्ल और इतनी भयानक शक्ल, उस चुड़ैल, भूत चुड़ैल की शक्ल, वो काम वाली उस पर फिदा हुई भी थी, उस शख्स के ऊपर, उस मेरे कज़न के ऊपर। ये मेरे कज़न की एक बहुत खौफनाक और भयानक स्टोरी है उनकी फैमिली वालों में से। वो जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, मेरा कज़न बेहोश हो गया। ऐसे ही सुबह हो गई, ठीक है, उसके घर वाले आए और उसे उठाया, चुलाया, ठीक है, उसे पता किया कि बेटा आप किचन में क्यों सो रहे थे। तो उसे बयान किया कि जो काम वाली है वो हमारे घर आई हुई थी और यहाँ पर किचन में कुछ काम कर रही थी। तो घर वालों ने बयान किया कि आज तो काम वाली आई नहीं, और रात को ना तो कोई काम वाली थी, ना तो हमें कोई बात आई, ना तो हमें कोई आवाज़ वगैरह सुनाई दी, तो तुम्हें कहाँ से आ गई। ठीक है, ऐसे ही उसे अपना वहम समझ के उसे छोड़ दिया। ऐसे ही दोबारा एक और रात आई और वैसे ही काम वाली दोबारा उसके घर में, उसके फ्लैट में आई हुई थी और वही काम कर रही थी। उसकी दोबारा, क्योंकि वो उसकी हालत ख़राब थी और डॉक्टरों ने उसे कहा था कि ज़्यादा आपने बोझ नहीं करना और ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं। तो उसके कमरे में वो सो रहा था, तो उसके कमरे की जो लाइट है वो खुद ऑन होती है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है। वो दोबारा उठता है, वो उठता है और देखता है क्या, उसके सामने काम वाली है। वही भयानक शक्ल, वही भयानक डरावनी आवाज़ से बुलाती है, हे समी, तुम्हें क्या हाल है तुम्हारा, तुम ठीक हो ना, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास आओ। उसकी ये आवाज़ सुनकर वो लड़का दोबारा बेहोश हो जाता है। दोबारा डॉक्टर को बुलाया जाता है, दोबारा उसका ट्रीटमेंट होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो जाता है और दोबारा इसी की वजह से दोबारा उसको डॉक्टर ने पूछा कि बेटा आपको क्या हो रहा है, आप क्यों बार बार बेहोश हो रहे हैं। तो वो दोबारा बेहोश हो गया और ऐसे ही उसने डॉक्टर को बताया एक दिन, मैं अपने दोस्तों के साथ वो जो पुरानी बिल्डिंग वाली है वहाँ पर गया था और वहाँ पर हमने जाके शूटिंग वगैरह की और हमने वहाँ पर काफ़ी मजाक उड़ाया। हाँ, हमने लोगों से सुना था कि यहाँ पर कोई एक चुड़ैल है और या भूत प्रेत वगैरह होते हैं। तो हमने इस बात को सीरियस नहीं लिया और हमने मजाक उड़ाते उड़ाते हम उनकी बिल्डिंग में चले गए। ठीक है, और ऐसे ही रात को हम फिर वापस घर को आ गए और साथ ही फिर हमने ऐसे ही काम वाली रख ली। ठीक है, और वही काम वाली अब मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो कहती है, वो रोज़ाना रात को कहती है कि तुमने जो मेरा मजाक उड़ाया है इसका बदला तो तुम्हें देना पड़ेगा, इसका बदला तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो ऐसे ही वो हर रोज़ाना रात को उसको आती है और डराती है और वैसे ही ऐसे ही दिन चलते गए, गुजरते गए। ठीक है, आखिरकार वहाँ से एक पीर को बुलाया गया और पीर को बुलाकर किया गया कि हमारे लड़के के ऊपर जिन है, तो इसे कैसे छुटकारा हम हासिल कर सके। तो ऐसे ही वो बाबे ने आके बताया, पीर ने, कि यहाँ पर एक चुड़ैल है जो कि काम की सूरत में आपके घर काम करती रही है, लेकिन वो दिन ब दिन और रात पर रात इसको डराती रही है। तो उन्होंने कुछ सुरतें वगैरह फूकी और उस घर को दम किया। दम करने के बाद, ठीक है, वो वहाँ से चले गए और वो चुड़ैल थी, वो उस लड़के ने उसे चुड़ैल से माफ़ी मांगी और आइंदा के बाद उसे कभी मजाक नहीं उड़ाया और ना कभी वहाँ पर गया और उन्होंने फैमिली ने वो फौरी ही वो घर छोड़ दिया और वापस अपने मंडी वापस आ गए और यहाँ पर आप एक आम सा किराए से मकान लेकर यहाँ पर बसना शुरू कर दिया। तो यही बात थी गाइस, तो ऐसे ही हुआ। तो अगर आप भी मेरी बातों इस बात पर अमल करें और कभी भी ऐसे खौफनाक और डरावने और ऐसी सुनसान जगहों से जाने से परहेज़ करें, नहीं तो आपके साथ भी यही होगा जो कि मेरे कज़न के साथ हुआ था। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त है। तो अगली वीडियो के लिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो, बाय बाय।